बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। नंबर एक, जो हमारे करंट में सभासद हैं साधना वर्मा जी हैं, जी। जो जीतने के बाद मुझको हार्डली दिखने को मिली हैं क्षेत्र में जी। और क्षेत्र की जो समस्याएं हमारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। नहीं, ठीक है, ठीक। क्षेत्र की समस्याएं जो हमारी हैं, हम खुद इसी कॉलोनी में रहते हैं। पानी का जो जल भराव है, एलडीए सचिवालय कॉलोनी एक अच्छी कॉलोनी में गिनती करी जाती है। इसमें पानी का हर साल बरसात आती है और पानी का जल भराव हो जाता है। जी। इसके लिए हम लोग ने विधायक जी के पास भी गए, वो बेचारे अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, नहीं है वो। जी। फिर साधना वर्मा के पास भी गए, जी। लेकिन कोई इसका वो नहीं निकला। ये बताइए, डबल इंजन की सरकार ये लोग चिल्लाते हैं, इनका तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, इसमें मेयर भी इन्हीं का था। बिल्कुल। उसके बावजूद भी जो है सुनवाई ना होने का क्या एक बड़ा कारण आप मानते हैं? अब वो एकदम निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि हमारी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कुछ होना है नहीं। जी। तो वो क्यों करेंगे भाई? जी। वो घूम फिर के आ जाते हैं। ये बताइए कि सीवर लाइन के साथ साथ, जल भराव के साथ साथ और भी आपने मूलभूत समस्याएं क्या क्या देखी? मूलभूत समस्याएं ये हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ बनवाना है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई एफिडेविट बनवाना है, वो घर पे साहब उनके घर पे खड़े रहिए, लाइन लगाइए दिन भर, वो तो भी काम नहीं होता है। वो इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं तो वो खुद आदमी वापस आ जाता है। ये बताइए, सरकार जो है दावे कर रही है कि मैंने जो है वृद्धा पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, बहुत सारी योजनाएं दी। जनता ने अमूमन शिकायत किया कि उन तक पहुंच भी नहीं पा रही है, हमें पता ही नहीं है। तो ये बताइए कि अगर आपको हम कहते हैं कि अगर जनता मौका दे देती है इस बार, तो आप जो है किस तरीके से उस चीज़ की कमियों को दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं था, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैरिज हॉल है हमारा और बाहर ही एक स्कूल है स्कॉरेनेस्ट के नाम से। तो इस सियासत में आने से पहले मैं बच्चों की पढ़ाई कराता हूँ निःशुल्क, 50 बच्चों की, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। और कुछ एक मदरसे हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। साल में 12 से 15 शादी बिल्कुल मुफ्त करता हूँ अपने मैरिज हॉल में, खाना समेत। जहेज वो लोग करते हैं जिनका मैं मैरिज हॉल से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, उनका खाना पीना। गरीब महिलाओं की शादी, स्पेशली जब लेडीज लड़की की शादी होती है तो उसमें विशेष हमारा वो रहता है कि क्या मैं योगदान करूँ। आपने जो ये बात बोली, तो इसको तो जो है सत्ता पक्ष या अब जो ये देखेगा ये खबर को, न्यूज़ को, वो तो यही कहेगा कि जो है आप पॉलिटिक्स में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं अभी आया हूँ ना। 15-20 दिन 25 दिन से आप मान लीजिए, इससे पहले मैं नहीं था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, पिछले 15-20 साल से है स्कूल और उसमें पढ़ा रहे हैं। इसमें हमको कोई मतलब कहने सुनने की बात नहीं है। आप क्षेत्र में भी जाइएगा तो लोग यही बताएंगे। एक बात बताइए सर कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं बसपा की तरफ से, आपने बसपा ही क्यों चुनी? आमतौर पर इस समय लोग कहते हैं कि भाजपा और सपा की लड़ाई हर जगह पर है। ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें पार्टी का कोई बहुत ही महत्व नहीं होता है। इसमें पर्सनली आपका चेहरा होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि बसपा का जो कैडर वोट है, जो मूल वोट है, वो बसपा को मिलेगा? इसका उम्मीद तो है, मुझको मिलेगा। जी। ये बताइए, इस बसपा में आपका जो है लड़ने का एक और फायदा क्या हो सकता है कि सारे समुदाय, आप चूंकि सामाजिक भी रहे हैं, आपने सारे वर्गों के लिए काम किया है, तो क्या इसका भी लाभ आपको मिलेगा लगता है? हाँ, बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। ये बताइए कि लड़ाई आप किसकी मानते हैं, कि आपके सामने कौन है? देखिए, इस वक्त भाजपा तो है नहीं जी हमारे क्षेत्र में। सबने उसको 14-15 साल देख लिया है, कुछ काम नहीं किया है जी। ठीक है, तो हम सपा को मान रहे हैं। हम सपा से मान रहे हैं लड़ाई जी, सपा से लड़ाई मान रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो पैसा बांट रहे हैं, ये चुनाव पैसे के ऊपर कतई नहीं है। ये मैं साफ साफ आपके माध्यम से कह रहा हूँ जी। अगर वो पैसा दे करके वोट खरीद रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप 500 रुपए दे करके वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। कल भी मेरे पास एक रात में फोन आता है कि भैया मैंने ऐसे सुना है कि आप जो हैं वो बैठ गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बड़ी मजबूती से लड़ रहा हूँ। और सुनने में ये आया है कि वो 500 रुपये बगिया में दे करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि सत्ता में सरकार होने का वार्ड का जो प्रत्याशी होता है उनकी पार्टी का, उसको लाभ मिलता है? विपक्ष कहाँ तक फाइट कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिलता है, बिल्कुल लाभ मिलेगा। अब लाभ मैं बता तो रहा हूँ कि 500 रुपए ये फर्जी उड़ाई जा रहे हैं और मैं मैनेज हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ और एकदम
खुले दिल से लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि चुनाव में पैसा जो है कोई पैसा ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसको क्षेत्रीय जनता अपना कार्य देखे। सर, बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी मजबूत सरकार रही और लॉ एंड ऑर्डर के मायने में काफ़ी मजबूत रही, तो किस तरीके की उनकी योजनाओं को आप वार्ड में किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? देखिए, यही आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मायावती की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमेशा वो रहता है जी। तो अगर हमने इस पार्टी को चुना है तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो भी जहां तक मामलात है वो जैसे उनके सरकार में था वैसे ही हम लोग अभी फिर करेंगे अगर हम लोग इसमें आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अधिकतर ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारी पार्टी ने किया, तो क्या उस पर भी आपका विशेष निशाना रहेगा? हाँ, बिल्कुल है, विशेष निशाना उसके ऊपर। मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ और वो लोग मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। तो मुझको उम्मीद है। और हमारे बहुत सी चीज़ें मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म में एक हमने किया था, कोई भी अभी तक के सभासद मैनिफेस्टो में मैंने यही डाला है, साफ सफाई को लेके किया है। और जो ये नीतियां आती हैं सेंट्रल से वो अभी तक के नहीं पहुंचती। जैसे अभी आपने पेंशन के बारे में बोला या सिलाई बुनाई के बारे में बोला औरतों को, ये अक्सर उन तक के नहीं पहुंच पाती हैं ज़रूरतमंदों के पास में। तो और दूसरी तीसरी चीज़ मैं ये करूँगा यहाँ के ऊपर में जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जो वोटर आईडी हुई या राशन कार्ड हुआ या इससे मुतालिक कोई भी चीज़ें होती हैं जी, वो मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लूँगा। मैं फिर आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इसका कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक हम सेंटर खोल देंगे, लोग आएँ अपनी वो बनवाएं और चले जाएं। जनता से अपील अगर आपको करना हो तो क्या करना चाहेंगे? जनता से मैं सिर्फ एक यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझको मौका दे करके देखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सरकारी कोष में आएगा पैसा वो आने पाई से हमसे कोई भी आदमी आके कभी भी दे सकता है और अगर उससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने पास से लगाने के पूरे